नमस्कार, मैं हूं तुषार और आप देख रहे हैं खबर 100। आइए रुख करते हैं आज की खबरों की ओर, पर उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। पुलिस की अवैध वसूली पर टेम्पो चालकों का प्रदर्शन। देवास पुलिस ने सुलझाई मर्डर मिस्ट्री, सांस निकली हत्यारी। कुणाल चौधरी का दावा, भाजपा के झूठ का पर्दाफाश करेंगे। और विश्वास सारंग ने कांग्रेस को राजनीति में फैला कोरोना बताया। पुलिस की अवैध वसूली की खबरें अब आम बात सी हो गई है, जिसके कारण आम आदमी को रोज परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ग्वालियर में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के तानसेन रोड स्थित चुनाव कार्यालय पर टेम्पो चालकों ने प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि ट्रैफिक पुलिस कई क्षेत्र में एंट्री के नाम पर अवैध वसूली कर रही है। रविवार को जब टेम्पो चालक ज्ञापन देने पहुंचे तो देवेंद्र और उनके छोटे भाई प्रद्युम्न दोनों ही नहीं थे। इस दौरान वहां गोपाल सिंह चौहान नामक व्यक्ति ने उनकी किसी व्यक्ति से बात कराई, जो उल्टा चालकों को कह रहा था कि हमें आपके वोट की जरूरत ही नहीं है। मनीष चौहान। मनीष जी, आप क्या आप लोगों की मांगे और कहाँ पे आए हुए हो? हम सब टेम्पो वाले मिलकर मंत्री जी के पास आए थे, क्योंकि हमको गोले का मंदिर चौराहे पे। कौन से मंत्री के पास आए हो? प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के यहाँ। कहाँ पे आए हो? उनके कार्यालय पे। अच्छा, फिर? यहाँ पे हम लोग आए थे अपना एक ज्ञापन सौंपने के लिए। उनके बड़े भैया आके बोल कहते हमको, लेकिन आश्वासन नहीं मिला था। तो उनके यहाँ से कोई गोपाल सिंह चौहान जी करके हैं, हम नहीं जानते, स्कॉर्पियो से आए, बोल के गए हैं आपके वोट कुटका पे मारे और अभद्र भाषा का हमसे प्रयोग किया गया। क्या मांगे आप लोग? पानी मांगे हमको, गोले का मंदिर, बाड़ाधरी और 4 सै का नाका। हमको कोई पुलिस वाला हमको परेशान ना करे, हम एंट्री किसी को नहीं दे पाएंगे। हमसे 500 रुपये की एंट्री मांगी जाती है। गोले का मंदिर चौराहे पे, अजीत 4 सै के नाके चौराहे पे और बादरी चौराहे पे और मुराद चौराहे पे। ये साहू कौन है? साहू गोले के मंदिर के सूबेदार हैं, 2 स्टार हैं। वो अपने उनके नीचे जो 2 सिपाही हैं, वो उनके द्वारा अवैध वसूली कराते हैं। साहू क्या कहते हैं? तो क्या गाड़ी चलाना तो पैसे दो। अच्छा, हाथ भी उठा देते हैं। आपके विभिन्न मांगे क्या हैं? हमारा तो ये है कि हमारी गाड़ी बस सुकुशल चलती रहे और हमें परेशान नहीं किया जाए। मंत्री जी के महोदय के आप अभी कोरोना के चक्कर कार्यालय पे आए हुए हो? अभी हमारे पास कोरोना के चक्कर हमारे इतने बाजार नहीं चल रहे हैं कि हम किसी को कुछ भी, कोई भी चालानी कार्रवाई या कुछ भी हम झेल पाए। आपने किसी अधिकारी से बात की अभी तक? नहीं, अभी किसी से। पहली बार हम तो अभी यहाँ पे आए हैं, कोई सुनवाई नहीं। बंगले पे आए हो? अभी तक मंत्री जी आपसे मिलने आए नहीं आए। तो आपकी मांगे पूरी हुई तो क्या करेंगे आप? बैठेंगे यहीं बैठेंगे सब, नहीं आएंगे। यहाँ से नहीं जाएंगे। हमारी समस्याओं का निराकरण नहीं होगा जब तक मंत्री जी के कार्यालय पर ही बैठे रहेंगे। और विशेषकर साहू दरोगा के खिलाफ हमारा अभियान है अवैध वसूली के। अगर हम पैसा, वो कहता है कि अगर पैसा नहीं दिया तो हम तुमको गाड़ी नहीं चलाने देंगे। चिकित्सा और शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जैसे समाज में कोरोना फैला है, वैसे ही राजनीति में कांग्रेस फैली हुई है। कोरोना को समाप्त करने के लिए हाथ सैनिटाइज करने पड़ते हैं और कांग्रेस को समाप्त करने के लिए कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ को पूरी तरह से सैनिटाइज करना है। इसके साथ ही उन्होंने ऑक्सीजन की कमी के साथ अन्य मुद्दों पर भी बातचीत की। निश्चित रूप से हमें कोरोना में सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना है, मास्क लगाना है, उसके साथ साथ हाथ से सैनिटाइज करके वायरस को दूर भगाना है। परंतु ये बात भी सही है कि राजनीति, यदि समाज में कोरोना फैला है तो राजनीति में कांग्रेस फैली हुई है और कांग्रेस का हाथ भी किसी वायरस से कम नहीं है। तो उन्होंने सही बोला कि कांग्रेस कोरोना को भी समाप्त करना है और कांग्रेस को भी समाप्त करना है। कोरोना को समाप्त करने के लिए हाथ में सैनिटाइजेशन करना है, सैनिटाइजर लगाना है। तो कांग्रेस को समाप्त करने के लिए पूरी तरह से कांग्रेस के चुनाव चिन्ह हाथ को ही सैनिटाइज करके खत्म करना है। ये देश की राजनीति, प्रदेश की राजनीति के लिए बहुत जरूरी है। कांग्रेस जैसी राजनीतिक दल जो केवल इस देश को तोड़ने का काम करते हैं, सही समय आया है। जैसा हमारे राष्ट्रीय नेता और गृह मंत्री अमित शाह जी ने कांग्रेस मुक्त देश की परिकल्पना की थी, उसी बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ने आगे बढ़ाया है। निश्चित रूप से इस देश से भ्रष्टाचार की राजनीति को खत्म करने के लिए कांग्रेस रूपी जो वायरस इस देश की राजनीति में फैला है, उसके हाथ को अब पूरी तरह से खत्म करना चाहिए। देखिए, जेपी अस्पताल
मैंने कल दौरा किया था और हमारे स्पष्ट निर्देश हैं कि अस्पतालों की व्यवस्था चौक चौबंद होनी चाहिए, चाहे वो कोविड पेशेंट का मामला हो या नॉन कोविड पेशेंट का मामला हो। लगातार शिकायतें आ रही थी और वहाँ के सिविल सर्जन को लेकर भी शिकायतें थी, इसीलिए सिविल सर्जन डॉक्टर तिवारी को हटाया है। व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त हो, इसके प्रति हम प्रतिबद्ध हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को साधुवाद दूंगा कि इस कोविड संकट में जिस प्रकार से वो संवेदनशीलता के साथ पूरे प्रदेश में कोविड मरीजों का इलाज करने के हम सबको निर्देश दे रहे हैं, उसी का परिणाम है कि मध्य प्रदेश की स्थिति देश के बाकी राज्यों की स्थिति से बहुत अच्छी है। हम ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि सुचारू रूप से हमारे हर तरह के अस्पताल, चाहे वो जिला अस्पताल हो चाहे मेडिकल कॉलेज के अस्पताल हो, सभी जगह व्यवस्था सुव्यवस्थित हो और उसके लिए हम लगातार काम कर रहे हैं। गाइडलाइन है, हमें मेडिकल ऑक्सीजन की जो कमी है उसकी आपूर्ति हम 2 स्तर पर कर रहे हैं। एक तो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और उसके साथ ही जो इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन का निर्माण होता था उसमें सरकार ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि मेडिकल ऑक्सीजन भी मिलनी चाहिए और इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन भी मिलनी चाहिए। अब ये कहाँ पर इसमें गैप है इसकी जानकारी देखनी पड़ेगी, परंतु सरकार का स्पष्ट निर्देश है कि 90% मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति होगी और 10% इंडस्ट्रियल यूज़ के लिए ऑक्सीजन मिलेगी। ऐसी ऑक्सीजन की कमी कहीं होनी नहीं चाहिए। इस देश के एक ऐसे राजनीतिज्ञ थे जिन्होंने इस देश की सुरक्षा के लिए भी अपना जीवन लगाया और उसके साथ साथ इस देश की राजनीति को एक नई दिशा दी। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के नाते और देश के यशस्वी पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के बहुत अभिन्न साथी के रूप में उन्होंने देश की सेवा की। उनका जाना निश्चित रूप से देश की राजनीति में एक रिक्तता पैदा करता है। वो लंबे समय तक बीमारी के बाद हमारे बीच से चले गए। मैं अपनी ओर से उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उमा भारती जी हमारी बड़ी नेता है, जल्द स्वस्थ होंगी। मैं स्वस्थता की उनकी कामना करता हूँ। में और मध्य प्रदेश में भी बढ़ रहा है, पर हम पूरी तरह से तैयार हैं क्योंकि हम टेस्ट बहुत करा रहे हैं। हमारे टेस्ट लगातार बढ़ रहे हैं, इसलिए संख्या आ रही है। और इस बीमारी का मुख्य उद्देश्य भी यही है, बीमारी की रोकथाम का, कि हम जल्दी टेस्ट कराएं, जल्दी डिटेक्ट करें और उनका इलाज जल्दी शुरू करें। और इस बात को सुनिश्चित करना है कि कोरोना का संकट आगे ना बढ़े। इसलिए भारतीय जनता पार्टी पूरी संयम और अनुशासन के साथ कार्यक्रम कर रही है। भीड़ और जनता का प्यार भारतीय जनता पार्टी के साथ समुचित है। सर, आधुनिक संत साथ न्याय किया ये जनता जानती है। गद्दार वो हैं जिन्होंने 15 महीने तक सरकार में रहकर जनता का साथ छलावा किया, कमलनाथ जी और उनकी टीम। गद्दार वो हैं जिन्होंने किसान का कर्जा माफ नहीं किया, कमलनाथ और उनकी टीम। गद्दार वो हैं कमलनाथ और उनकी टीम जिन्होंने बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। भारतीय जनता पार्टी के साथ आए हुए वो विधायक जिन्होंने जनता से वादा किया था और जब वादा पूरा नहीं हुआ तो उन्होंने सरकार से अलग हटकर इस्तीफा दिया। उन्होंने तो जनता के साथ न्याय किया है, गद्दारी तो कांग्रेस ने की। आपकी नजर में कांग्रेस विधायक कुणाल चौधरी और मीडिया उपाध्यक्ष भूपेंद्र गुप्ता ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि कर्ज माफी पर भाजपा के झूठ को बेनकाब करने का अभियान कांग्रेस चला रही है। राहुल गांधी की दूरदर्शिता और कमलनाथ की सोच के चलते कर्ज माफी साकार हुई है। मध्य प्रदेश के किसानों का कर्जा माफ किया जाता है। कई चुनौतियां मध्य प्रदेश के अंदर थी, उन चुनौतियों को चीरते हुए, उन आर्थिक परेशानियों को चीरते हुए मध्य प्रदेश में कर्ज माफी का एक निर्णय लिया गया। जब उस कर्ज माफी को नीचे मूर्त रूप पहुंचाने का काम कर रहे थे तो लगातार जो भ्रष्टाचार मध्य प्रदेश की सोसाइटियों में देखा कि कोई व्यक्ति का मर चुका है पर उसका खाता जिंदा है और वो पैसे बार बार निकल रहे हैं और चल रहे हैं। कई बार जो स्थितियां देखी तो इन चुनौतियों से भी निपटते हुए नीचे स्तर पे कैसे हम लोग
लगभग लोगों को पैसा पहुंचाए। जो कर्ज माफी होती है, मैं उससे पहले आपको बता दूं, जिस किसान को भारतीय जनता पार्टी डिफाल्टर किसान कहती थी, जो कालातीत कर्जा वाला होता है, बेसिक कर्जा, इससे पहले लगता है क्या करा है क्या नहीं करा है, तो वही बताएं कि एक तरफ कर्ज माफी हुआ है, किसान कह रहा है कर्ज माफी हुआ है, बाहर निकल के इधर उधर की बात करते हैं तो ये वो बताए क्या करके वो कर रहे हैं कि मतलब मंत्री बाहर निकल के कुछ और बोल रहा है, विधानसभा में कुछ और बोल रहा है। मानसिक संतुलन इनका ठीक है कि नहीं? मतलब किसान का भला हुआ तो इनका मानसिक संतुलन क्यों बिगड़ रहा है? सरकार का मुद्दा है और एक झूठ और फरेब की राजनीति करने वाली एक अभी जो खरीदे हुए जनादेश की सरकार है, उसका 15 महीने की सरकार में जांच चालू करी, इसीलिए तो भग गए वो। जब पता पड़ी उससे पहले हमारा कोई ये नहीं मालूम था, पर जब सरकार हमारे पास आई, क्योंकि पहले से बीजेपी से साठगांठ चल रही थी और उसी के माध्यम से उनने क्या मालूम कितनी जमीनों पे सब करा था, और फिर जब हमसे भी पहली कैबिनेट में उनने करवाया तब हमने देखा कि मामला क्या है। माजरा सरकार में आने के बाद हमें समझ में आया, उससे पहले हम तो सत्ता में थे नहीं, विपक्ष में थे लोग, तो हमें समझ में नहीं आया था। देवास पुलिस ने बीते दिन झाड़ियों में मिले एक शव की गुत्थी सुलझा ली है। सीएसपी विवेक सिंह चौहान ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि 8 अगस्त को शोभाबाई ने अपनी बहू सुनीता को एरिना रोड माता टेकरी सेलनाथ धुनी मंदिर के पास झाड़ियों में ले जाकर उसका गला दबाकर हत्या कर दी और बाद में साड़ी का फंदा गले में बांध दिया एवं शव को वहीं छोड़ दिया। शोभा ने अपना जुर्म भी कबूल कर लिया है। प्रयास किया क्योंकि ब्लाइंड मर्डर्स को ट्रेस करने में बड़ा मेहनत लगती है, और जब बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के इनसे पूछताछ की गई तब फिर वो लोग टूटे और एक महिला उसमें आरोपी बनी। सर महिला गर्भवती भी थी? हाँ, महिला उस समय प्रेग्नेंट थी जब उसके साथ में हुई। सर ये जो महिला जो आरोपी है तो वो उस पर हत्या का प्रकरण दर्ज करके कार्रवाई की गई और फिर तभी से हम लोग उसमें लगातार प्रयास कर रहे थे और कोतवाली पुलिस ने इसमें बहुत अच्छा काम किया है। एसपी साहब के मार्गदर्शन में हमारा पूरा टीम लगी रही। ये महिला को भेज दिया की डेड बॉडी मिली थी और गले में फंदा सा बंधा हुआ पाया गया था, जिससे संभावना व्यक्त की जा रही थी कि ये फांसी लगा ली होगी। उसमें पुलिस के द्वारा इन्वेस्टिगेशन के दौरान टीम रिपोर्ट प्राप्त की गई। टीम रिपोर्ट से पाया कि उसकी जो डेथ है वो फांसी लगाने से न होकर उसका थ्रॉटलिंग से उसकी डेथ हुई है। उससे पुलिस ने उसमें हत्या का प्रकरण दर्ज किया था और फिर तभी से हम लोग उसमें लगातार प्रयास कर रहे थे कि किस प्रकार से घटना की गई है। महिला के हाथों में बाल स्पष्ट हो रहा था कि ये लंबे बाल होने से कोई महिला इसमें संभावित हो सकती है। इसमें घर वालों को प्राइम सस्पेक्ट होने पर हमने पूरा इन्वेस्टिगेशन उसमें किया और जब पूछताछ की गई कड़ाई से तो ऐसे उसमें उसकी सास जो है मृतिका की सास इसमें आरोपी पाई गई और उसके द्वारा इस घटना को उनको स्वीकार किया गया है कि मेरे द्वारा ये घटना की गई है। इनमें आपस में कुछ विवाद हुआ था और महिला अपने घर से टेकरी के पास चली गई थी, वहीं पर पीछे सास पहुंची, वहाँ दोबारा इनका कोई संघर्ष हुआ, विवाद हुआ तो इस महिला ने उसका गला दबा दिया। उसके बचाव में ही उसने उसके बाल जो है आरोपी के मृतिका के हाथ में भी आ गए थे। हम लोग इसका DNA टेस्ट भी करा रहे हैं ताकि इसको कंफर्मेशन हो सके और अभी उस महिला का आरोपी की जा चुकी है। ये पुलिस द्वारा एक अंधे कत्ल का खुलासा है, क्या है पूरा? ये 4 अगस्त को एक बागड़ी समाज की महिला जो है उसका शव मिला था आपको टेकरी के पास जंगल में, तो तभी पुलिस को उसमें शंका थी और पुलिस ने उसमें जब इन्वेस्टिगेशन किया तो मर्ग प्रथम दृष्टया मर्ग कायम किया था और जांच के दौरान ये पाया गया कि उसकी गला घोंट के हत्या की गई है। तो पुलिस ने उसमें हत्या का अपराध दर्ज किया था और तभी से पुलिस उसमें सस्पेक्ट लोगों को तलाश कर रही थी। चूँकि मृतिका के हाथ में कुछ बाल मिले थे बड़े, जिससे संदेह था कि ये इसमें कोई महिला का हाथ हो सकता है और पुलिस ने जब तलाश किया, पतारसी की, उसमें पूरा अपनी टीम लगाई तो उसमें उसकी जो सास है मृतिका की सास इसमें गिरफ्तार हुई है और सास के द्वारा इस घटना को करना स्वीकार किया है। उसका कहना है कि उससे उनके विवाद चलता था और विवाद के दौरान ही वो जब महिला को एक दिन जंगल में गई, वहाँ पे पुनः इनका विवाद हुआ, पीछे पीछे सास पहुँच गई थी, वहाँ पर उसने उसका गला दबा के हत्या कर दी थी और बाद में उसको आत्महत्या का रूप देने के लिए उसने उसी के साड़ी के पल्लू को उसके गले में लपेट के इस प्रकार से बांध दिया जिससे कि ये समझा जाए कि ये आत्महत्या थी। किंतु इन्वेस्टिगेशन में पुलिस ने डिटेक्ट कर लिया है। उसमें पुलिस DNA भी करा रही है पुष्टिकरण के लिए और आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। आरोपियों को 50 के आसपास होगी, उसकी सास है, काफ़ी कम उम्र है। महिला का बताया जा रहा है कि
मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं है। जो महिला खत्म हुई है उस महिला थोड़ा सा मानसिक स्थिति बहुत खराब तो नहीं थी, पर हाँ कुछ थोड़ा सा मन बुद्धि टाइप की थी वो। सर इसमें केवल सास को पकड़ा गया कि उसके और भी साथी हैं? सास ही है और पिंडम घटनाक्रम उसका रहा। आपस में इनका पहले से विवाद चलता रहता था। विवाद के दौरान ही महिला एक दिन घर से विवाद करके जंगल पर चली गई, तो पीछे पीछे सास भी पहुंची, वहाँ फिर से इनका विवाद हुआ तो इसने उसका गला दबा दिया और फिर उसने भी वो उसकी साड़ी के पल्लू से इस प्रकार से उसको रूप देने की कोशिश करी जिससे कि ऐसा प्रतीत हो कि फांसी लगा। प्रिंस बैरागी की रिपोर्ट। धर्म के मामलों में एक अलग श्रद्धा, एक अलग विश्वास देखने को मिलता है, लेकिन जब वहां पर भी भ्रष्टाचार देखने को मिले तो हमें खटक सा जाता है। ऐसा ही एक मामला हमें रामपुरा से सुनने को मिल रहा है, जहां पर अरावली पर्वतमाला पर भगवान गणेश जी का मंदिर है, जहां पर पूर्व में नगर परिषद रामपुरा द्वारा पहाड़ पर जाने के लिए रोड बनाया गया था, जो भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, जिसकी कई बार शिकायत और जांच भी हो चुकी है। यह मामला अभी ठंडा भी नहीं हुआ था कि एक नया 16 लाख के निर्माण में हुए भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है, जिसमें भाजपा की युवा मोर्चा के युवा नेता हरमेश पवार पर उंगलियां उठती हुई नजर आ रही है। जो ठेकेदार महोदय हैं हरमेश जी पवार, वो भारतीय जनता युवा मोर्चा के जिला सदस्य हैं। वो कर्मचारियों पर दबाव बनाकर विधायक महोदय के नाम का दुरुपयोग कर और पहाड़ पर जो भी दीवार और बिंब बनाए जा रहे हैं उनके नीचे कोई नींव नहीं बनाई जा रही है। पहाड़ पर अत्यंत घटिया निर्माण कार्य हो रहा है और इसके लिए ठेकेदार इंजीनियर महोदय और सीएमओ पर विधायक महोदय का दबाव बनाकर कि विधायक महोदय मेरे खास से जो भी होगा मैं निपट लूँगा और कोई दिक्कत नहीं आएगी, और विधायक महोदय की बदनामी कर रहे हैं, जबकि विधायक महोदय का इस कार्य से कोई लेना देना नहीं है। ठेकेदार महोदय द्वारा जो कर्मचारी काम करे उनको कहा जा रहा है तो विधायक महोदय का ठेका है, आप तो काम करो, जो भी होगा मैं निपट लूँगा। और सीएमओ और इंजीनियर महोदय विधायक महोदय के नाम से डर कर कोई निरीक्षण नहीं कर रहे हैं, कोई कार्य की गुणवत्ता नहीं देखी जा रही है, और ठेकेदार महोदय द्वारा जो पानी की टंकी है उस पर अवैध मोटर लगाकर निर्माण कार्य में पानी का उपयोग किया जा रहा है। फिरोज गौरी की रिपोर्ट। अभी के लिए केवल इतना ही, लेकिन ताजा खबरों के लिए देखते रहिए खबर 100, जनता की बुलंद आवाज।